शिक्षा केवल पेट पालने के लिए नहीं, बल्कि एक नागरिक की भावना और कर्तव्य बोध को जागृत करने वाली होनी चाहिए। ये विचार उस तपस्वी, विचारक, सहिष्णु व सामाजिक सरोकारों को जीने वाले ऋषितुल्य कुशाभाऊ ठाकरे के हैं, जिनके नाम पर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इन्हीं के पावन विचारों को आदर्श मानकर मीडिया के इस गुरुकुल की नींव रखी गई थी। ये विश्वविद्यालय देश के प्रथम मीडिया गुरुकुल के नाम से जाना जा रहा है। दिसंबर 2004 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में अधिनियम क्रमांक 24 कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय को ध्वनिमत से पारित किया गया। इस अधिनियम की सूचना राज्य के राजपत्र में 24 जनवरी 2005 को प्रकाशित की गई। विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन राष्ट्रवादी चिंतक, जनप्रिय नेता व पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों से 16 अप्रैल 2005 को हुआ। इस नवगठित विश्वविद्यालय को आकार देने के लिए देश के वरिष्ठ मीडिया चिंतक डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए। विश्वविद्यालय की शुरुआत रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कोटा परिसर से हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने अपनी दूरदर्शिता एवं व्यापक सोच से यहाँ आवश्यक सुविधाएं जुटा मीडिया के इस गुरुकुल की शुरुआत की। उनके प्रयासों से इस बहुत छोटे एवं अल्प संसाधनों वाले परिसर में पत्रकारिता के उच्च आदर्श गढ़े गए। विश्वविद्यालय के प्रथम शैक्षणिक सत्र का आरंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 27 अगस्त 2005 को किया। इस मौके पर उन्होंने एमजे एवं एमए विज्ञापन व जनसंपर्क विषयों के विद्यार्थियों को उद्बोधित भी किया। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र के आरंभ में उद्बोधन कार्यक्रमों की परंपरा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रथम उद्बोधन से ही पड़ी। मीडिया का पिछले कुछ समय से बहुत अधिक विस्तार हुआ है और ये महसूस किया जाने लगा कि मीडिया में जिस तरह के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है उनको एक विधिवत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जिन संस्थाओं में लोग काम करते थे मीडिया की, वहाँ पर उन्हें प्रशिक्षण मिल जाया करता था। लेकिन बहुत अधिक टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ और बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, तो जिन संस्थानों में लोग काम करते थे वहाँ प्रशिक्षण की सुविधाएं नहीं थी। और फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें और अधिक विकसित होने लगी। तो ऐसा महसूस हुआ कि अब मीडिया में बहुत विधिवत प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे युवा थे जो बहुत शुरू से मीडिया में, पत्रकारिता में, जनसंचार में, इसके अलग अलग आयामों में अपना करियर बनाना चाहते थे। इसीलिए सोचा गया कि विशेषज्ञ संस्थाएं मीडिया में बने। विश्वविद्यालय को विशाल आकार देने एवं मीडिया गुरुकुल की संकल्पना को साकार करने के लिए रायपुर के काठाड़ी क्षेत्र में हरित एवं मनोरम 65 एकड़ भूमि का क्षेत्रफल राज्य सरकार से वृहद परिसर निर्माण के लिए प्राप्त हुआ। 27 अगस्त 2005 को मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस विशाल परिसर का भूमि पूजन किया। 65 एकड़ भूमि के इस विशाल परिसर में प्रशासनिक परिसर एवं अकादमिक परिसर का निर्माण कार्य तेजी से किया गया। 2010 में इस विश्वविद्यालय को हम इस नए परिसर में लेकर आए। वो भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। फिर परिसर के प्रथम चरण का काम पूरा हुआ, आज परिसर के दूसरे चरण का काम भी पूरा हो गया है। तो ये एक धीरे धीरे पायदान दर पायदान जो विश्वविद्यालय की विकास यात्रा है, छोटी छोटी सी उपलब्धियां भी हमें बहुत बड़ा सुख दे जाती हैं। और कई बार हम देखते हैं कि छोटी छोटी सी उपलब्धियां ही मिलकर उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा पर्वत भी बना देती है। साल दर साल नए नए पाठ्यक्रम आरंभ किए गए। शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्तियां की गई। 4 सितंबर 2010 को विश्वविद्यालय के वृहद नवीन परिसर का लोकार्पण वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्री नितिन गडकरी के कर कमलों से हुआ। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा का बेहतर विकास हो सके, इसी उद्देश्य को लेकर तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री श्री अजय चंद्राकर ने वर्ष 2004 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक साथ एक ही दिन में 3 विश्वविद्यालयों के अधिनियम विधानसभा में रखे।
और ध्वनिमत से पास हुए। नया राज्य बनने के बाद जो उपलब्धियां थी वो सकारात्मक अर्थों में पूरे देश और दुनिया में पहुंचे और एक स्तरीय पत्रकारिता एक शोध का संस्थान बने जो तथ्यों के साथ छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने ले जाए। तो भारतीय राजनीति को स्वतंत्रता के बाद जिस विचारधारा ने सर्वाधिक प्रभावित किया और उसके जो प्रमुख लोग थे उनमें से एक कुशाभाऊ ठाकरे जी थे, जिसका सार्वजनिक जीवन में एक बड़ा योगदान रहा। जिस विचारधारा से हम लोग आते हैं उस विचारधारा के विस्तार में उनका बड़ा योगदान रहा और ऐसे महान पुरुषों के कारण ही आज देश के सार्वजनिक जीवन में सुचिता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय को पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध के अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित करना, कुशल संप्रेषक तैयार करना जो मीडिया के साथ साथ समाज से जुड़े अन्य क्षेत्रों में उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके, तेजी से बढ़ते मीडिया के विभिन्न आयामों के लिए पेशेवर प्रोफेशनल्स तैयार करना। पत्रकारिता विभाग इस विश्वविद्यालय का सबसे पहला डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट में एक पीजी कोर्स मास्टर ऑफ जर्नलिज्म का संचालित किया जा रहा है। अब तक 6 बैचेस निकल चुके हैं। इसके साथ साथ हम 2 पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी संचालित करते हैं, जिसमें से एक पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म कोर्स है। ये कोर्स हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में चलता है। इसके अलावा एक जो दूसरा कोर्स है वो है पीजी डिप्लोमा इन फंक्शनल छत्तीसगढ़ी। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य यह रहा है कि विज्ञापन एवं जनसंपर्क के क्षेत्र में नए नए प्रोफेशनल्स तैयार करना, ताकि विज्ञापन के क्षेत्र में या फिर जनसंपर्क के क्षेत्र में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पीजी डिप्लोमा इन ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, पीजी डिप्लोमा इन वीडियो प्रोडक्शन संचालित हो रहे हैं। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न छात्र संस्थानों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। विभाग मीडिया उद्योग की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान कर उत्कृष्ट मीडिया पेशेवर तैयार कर रहा है। जनसंचार विषय में 2 वर्षीय मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम है। इसी प्रकार से समाज कार्य विषय में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्यापन कराया जाता है। जनसंचार विषय में इसी सत्र से पीएचडी का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ है और पीएचडी का अध्यापन कार्य भी कराया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग के द्वारा 2 वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए मीडिया मैनेजमेंट पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मीडिया एवं प्रबंधन के विषयों का समावेश करके ऐसे मीडिया प्रोफेशनल्स, ऐसे मीडिया प्रबंधक तैयार करना है जिन्हें मीडिया एवं प्रबंधन के मूलभूत विषयों की समझ हो और जो मीडिया संस्थानों को कॉरपोरेट संस्थानों की तरह सक्षम और सफलतापूर्वक चलाने में सहायक सिद्ध हों और मीडिया संस्थानों को और अधिक ऊंचाइयों तक कुशल प्रबंधन के द्वारा पहुंचा सकें। भारतवर्ष में पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, जिसमें से कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय अपने 7 साल पूर्ण कर चुका है स्थापना के। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय की अवधारणा मीडिया गुरुकुल के रूप में की गई थी और 7 साल का समय किसी भी विश्वविद्यालय के लिए अत्यल्प समय होता है, जिसे शैशवकाल ही कहा जा सकता है। इस छोटे से समयावधि में इस विश्वविद्यालय ने सफलता के नए आयाम गढ़े हैं और एक मुकम्मल सफल तय किया है। विश्वविद्यालय ने 1 दर्जन से भी अधिक महाविद्यालयों को पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक पाठ्यक्रम बीजेएमसी संचालित करने की मान्यता दी है।
विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। उत्कृष्ट शिक्षण कक्ष, कॉन्फ्रेंस हॉल, भाषा प्रयोगशाला, उन्नत कैमरा, ऑडियो वीडियो उपकरण, समृद्ध पुस्तकालय आदि सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई है। माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने विश्वविद्यालय में छात्र भागीदारी से फिल्म क्लब, सांस्कृतिक क्लब, खेल क्लब व साहित्यिक क्लब की स्थापना की है। हमारा जो ध्येय है विश्वविद्यालय का, वो सिर्फ और सिर्फ किताबी शिक्षा की ओर नहीं है। लगातार हमने देखा है कि जब कोई भी विद्यार्थी प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं तो वो बहुत सारे जो जीवन के जो बुनियादी तत्व हैं, बुनियादी मूल्य हैं, उनको भूल जाते हैं। हमने इस विश्वविद्यालय में हमेशा ये प्रयास किया है कि हमारे विद्यार्थी बेहतर इंसान कैसे बन सकें, इस दिशा में हम क्या सोच रहे हैं। विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त कर विद्यार्थी मीडिया एवं अन्य सामाजिक सेवा से जुड़े क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पत्रकारिता के विश्वविद्यालय के रूप में कुशाभाऊ ठाकरे एक बेहतर जगह है। जैसा कि देश में भी एक ही दो विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो संपूर्ण रूप से पत्रकारिता के लिए ही समर्पित हैं, उनमें से एक कुशाभाऊ ठाकरे है। देश में प्रथम मीडिया गुरुकुल के नाम से अपनी ख्याति अर्जित कर चुका कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय मात्र 7 वर्षों के अल्प समय में पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि अभी दीक्षांत समारोह हो रहा है और जिसके लिए राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुके दलाई लामा जी का इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उनका आगमन हो रहा है। इसलिए हमारा विश्वविद्यालय है नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ भी इससे गौरवान्वित होगा।